पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर जो किसानों को साल के 6,000 जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें दी जाती हैं, इसके जो आवेदन है एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आप खुद से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करने का पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। कई सारे लोग जब खुद से फॉर्म को फिल करने जाते हैं तो वहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी सही से दर्ज नहीं करते हैं, आधार के जरिए केवाईसी नहीं करते हैं, जिससे कि उनका जो प्रोफाइल है वो अप्रूव नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सभी को पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप सभी को सबसे पहले तो एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो पीएम किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसी पर आ जाओगे। सबसे पहले तो ये जो पॉपअप है इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाया जाता है न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का, तो हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी से ये पूछा जाता है कि आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। हमने अपना जो आधार नंबर है वो इंटर किया है और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है हम अपना इंटर करेंगे और देन यहाँ पर अपना जो स्टेट है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यूपी से हैं और हमने सिलेक्शन कर लिया है। कैप्चा कोड जो दिखाया जाता है, इस कैप्चा कोड को जैसा है कैपिटल स्मॉल सिमिलर वैसे ही इस बॉक्स में आपको एंटर करना है और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी हमें आ भी चुका है, तो यहाँ पर वो ओटीपी हमें एंटर करना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको सेम जैसा है वैसे एंटर करना है। फिर यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे आधार पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना है। इन केस अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे क्लिक करके आप ये जो ओटीपी है दोबारा से अपने फोन पर सेंड कर सकते हो। मेरे केस में आ चुका है। यहाँ पर हम वेरीफाई ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है जैसे ही हो जाता है आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो पेज है वो आ जाता है और मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही आधार से आ चुकी है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें पहले से फिल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, यह हमको सिलेक्शन करना है। तो हमने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया है और सब डिस्ट्रिक्ट में तहसील सिलेक्शन कर लेंगे। अपना जो ब्लॉक है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन आप देखोगे कि विलेज की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी को इस लिस्ट में से अपने विलेज का जो नेम है वो चूज कर लेना है। बाकी यहाँ पर नेम पहले से फिल है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है एसटी, एससी, जिस भी आप कास्ट से हो या फिर जनरल से हो चूज करना है। और फॉर्मर टाइप में आप सभी को 1/2 हेक्टेयर वाला जो ऑप्शन है इसी को सेलेक्ट करना है। बाकी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहले से ही दर्ज है, लेकिन यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी ये हमें एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। ये आपको आईडी कैसे मिलेगी इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस से ये जो आईडी है वो निकाल सकते हो। एक नई टैब ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसको क्लोज नहीं करना है, हमने नया पेज ओपन कर लिया है। देन यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है भूलेख, स्पेस देना है, अपने स्टेट का जो नेम है आपको टाइप करना है। टाइप करके जैसे आप सर्च करोगे तो पहला जो लिंक आता है upbhulekh.gov.in या फिर आपके स्टेट का जो दूसरा पोर्टल होगा यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिया गया है खतौनी 13 कॉलम की नकल देखें, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपको सिलेक्शन करना है और जो भी तहसील है चूज करोगे, गांव का जो नेम है सेलेक्ट करोगे। जैसे गांव का जो नेम है आप उस पर क्लिक करते हो, आप सभी के सामने अपनी जो डिटेल्स है फेच करने का जो पेज है वो आ जाता है। यहाँ पर आप सभी को खसरा/गाटा संख्या वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी को अपना जो खसरा संख्या है या फिर गाटा संख्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो कि आपके खतौनी पर मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे कि मैंने सर्च किया है और खोजे के टैब पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो खसरा संख्या है उसके साथ ही में हमारी जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पर आ चुकी है। यही हमें वहाँ पर फिल करना है। आईडी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर के हमें वो आईडी पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पर आप सभी को अपना जो राशन कार्ड नंबर है वो फिल करना है, तो नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है पीएम किसान मानधन योजना के लिए आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको हम सबमिट करने के लिए नीचे की तरफ आएंगे। आपको यहाँ पर ऑनरशिप लैंड होल्डिंग का जो है एक पेज देखने को मिलेगा, जहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है सिंगल, दूसरा है ज्वाइंट। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपकी जो जमीन है वो आप एकल स्वामित्व वाली जमीन है, यानी कि खुद ही आप उसके मालिक हो, या फिर कोई पैतृक जमीन है, आपके कई सारे भाई लोग वो उसके जमीन के मालिक हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है तो आपको उस तरीके से सिलेक्शन करना है।
तो जैसे कि हमारी ज़मीन, हम अकेले ही सिंगल इस ज़मीन के मालिक हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे कि जो लैंड की जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करने के लिए बोली जाती हैं, जिसमें कि आपको पहला ऑप्शन मिलता है सर्वे खाता नंबर का। अब यहाँ पर आप सभी का जो लेटेस्ट खतौनी है उस पर देखोगे तो ये संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में खसरा नंबर आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। एरिया कितना है आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हेक्टेयर्स में एंटर करना है, यानी कि बीघा में यहाँ पर एंटर नहीं करना है। आपको अपनी खतौनी पर जो भी डिटेल मिलेंगी, जितना पॉइंट में जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ पर वो एंटर करना है। देन आप सभी को लैंड ट्रांसफर स्टेटस का एक ऑप्शन दिखता है, जहां पर आपको ये बताना है कि ये जो जमीन है आपके पास में कब से आई है। ये जो डेट यहाँ पर दिखाई गई है, इस डेट से पहले आपके नाम से है या फिर इसके बाद में आप मालिक हुई हो। तो जैसे कि हम इसके जो मालिक हैं वो बाद में हुए हैं, तो सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद में आपसे फिर से पूछा जाता है कि भाई ये जो ज़मीन है आपके नाम से क्यों आई है। तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, या तो हमने लैंड को परचेस किया है, या फिर हमारे फादर की डेथ हुई उसके बाद में हमें मिली है, या फिर विरासत में मिली है। कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी जो जमीन है आपके नेम से जिस भी तरीके से आई है, आपको यहाँ पर वो रीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको लैंड डेट वेस्टिंग के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो जमीन है इस पर आप कब से कृषि कर रहे हो, यहाँ पर वो डेट आपको इंटर करना है। अगर कोई भी स्पेसिफिक डेट है तो आप इंटर कर सकते हो, या फिर आप अनुमानित जिस भी डेट का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्री हुई है, वो आप डेट यहाँ पर इंटर कर सकते हो। और इसके बाद में आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। पट्टा नंबर आरएफआई नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। इसके बाद में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक टैब आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप सभी को अपनी जो खतौनी है वो अपलोड करनी होगी। पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, तो इसके लिए अगर आपकी जो फाइल है वो कैमरे से आपने फोटो खींचा हुआ है तो उसको आप हमारी वेबसाइट से जाकर के इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने एक लिंक दे रखा है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो खतौनी है सिलेक्शन किया है, ओपन करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। और इसके बाद में हमें अब सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अब सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। हमारे सामने एक फार्मर आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो आईडी जनरेट होकर के आई है इस आईडी को आपको अपने पास में नोट करके सुरक्षित करके रख लेना है। अब ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी उसका जो बेनिफिट है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपको ये जानना है कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसका करंट स्टेटस क्या है, आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, आपको इसके बारे में अगर जानना है तो इसी वेबसाइट पर आप होम पेज पर आओगे। स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर सीएससी फार्मर, इस टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करने के लिए बोला जाएगा। जो कैप्चा कोड दिखता है सेम फिल करना है, सबमिट करना है। देन आप देखोगे कि हमारे सामने फार्मर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारा आप देखोगे कि फॉर्म मेरी तरफ से पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से इस फॉर्म के अंदर अपने एंड से वेरिफिकेशन किया जाता है, जो कि करीब 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है अभी पेंडिंग है सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्म है तहसील से या फिर हमारे ब्लॉक से अप्रूव होने के बाद में हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में केंद्र सरकार की तरफ से आप सभी को इसके जो बेनिफिट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिट है लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यही सही तरीका है जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है तो कुछ इस तरीके का मैसेज शो होता है। उसके बाद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिट हैं जब भी किसानों को दिए जाते हैं उसके साथ में ही आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। और ये जो वीडियो है आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।